संध्या का समय था। पहाड़ियों के पीछे डूबता सूरज आकाश को लालिमा से रंग रहा था। शहर के शोर शराबे से दूर शांत सड़क पर आरव अपनी गाड़ी चला रहा था। उसका मन उलझा हुआ था। ऑफिस में प्रमोशन मिला था पर खुशी नहीं थी। उसकी आंखों में जैसे कोई गहरा खालीपन था। उसी रास्ते पर उसने देखा एक लड़की सफेद साड़ी में बस स्टॉप के पास खड़ी थी। बालों को हवा बार बार उड़ा रही थी और उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी। आरव ने नजरें फेर लीं, पर पता नहीं क्यों कुछ था जो उसे बार बार उस ओर देखने पर मजबूर कर रहा था। वह चेहरा जैसे कहीं देखा हो, जैसे किसी अधूरी कहानी का हिस्सा हो। वह गाड़ी आगे बढ़ा गया, लेकिन रात में उसी चेहरे ने उसे सोने नहीं दिया। अगले दिन वही रास्ता, वही समय और वही चेहरा। इस बार आरव ने गाड़ी रोकी। आपको कहीं जाना है? उसने धीमे स्वर में पूछा। लड़की मुस्कुराई। हां, पर मंजिल अभी तय नहीं। यह जवाब आरव को अजीब लगा, पर उसकी आवाज में एक गहराई थी, जैसे उसमें कई जन्मों की थकान हो। उसका नाम अनाया था। वह पास के एक अनाथालय में बच्चों को पढ़ाती थी। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी, जैसे जीवन की सच्चाई समझ चुकी हो। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें रोज की आदत बन गईं। चाय की दुकान, सड़क किनारे पेड़ के नीचे बातें, बच्चों की हंसी, सब कुछ आरव के भीतर कुछ बदलने लगा। पहली बार उसने महसूस किया कि खुशी किसी बड़ी उपलब्धि में नहीं, बल्कि किसी की सच्ची मुस्कान में छिपी होती है। दिन बीतते गए। आरव अब सिर्फ अनाया से मिलने के लिए ऑफिस जल्दी छोड़ देता। वह उसके हर शब्द को सुनकर जैसे नया अर्थ ढूंढता था। अनाया उसे कहती, हम इंसान बाहरी चीजों से आकर्षित होते हैं, लेकिन असली जुड़ाव आत्मा का होता है। आरव उसे सुनता, पर उसके दिल में कुछ और चल रहा था। वह अब उसे सिर्फ समझना नहीं चाहता था, उसे पाना चाहता था। एक शाम बारिश में उसने हिम्मत जुटाई। अनाया, मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। अनाया शांत रही। उसकी आंखों में आंसू थे। आरव, जो आकर्षण तुम महसूस कर रहे हो वह शायद प्रेम नहीं, वह तुम्हारी आत्मा की प्यास है। आरव ने उसकी बात को मजाक समझा, लेकिन उस रात से अनाया गायब हो गई। आरव ने कई दिन तक उसे ढूंढा। वह अनाथालय गया, वहां किसी अनाया नाम की लड़की का कोई रिकॉर्ड नहीं था। बच्चों ने कहा, यहां तो ऐसी कोई दीदी कभी आई ही नहीं। आरव हैरान रह गया। क्या वह सपना था? पर नहीं, उसकी दी हुई चूड़ी अभी भी उसकी गाड़ी में पड़ी थी। वह धीरे धीरे टूटने लगा। ऑफिस में उसका मन नहीं लगता। रातों को वह सड़क पर उसी बस स्टॉप तक जाता जहां से सब शुरू हुआ था। एक रात जब वह निराश होकर सड़क पर बैठा था, तभी हवा चली और उसके सामने वही सफेद साड़ी, वही मुस्कान। अनाया, वह चौंक उठा। आरव, उसने कहा, मैं अब तुम्हें सच्चाई बताने आई हूं। मैं इस धरती की नहीं हूं। मैं तुम्हारे भीतर के अधूरेपन की परछाई हूं। जब तुम्हारी आत्मा प्रेम से खाली हुई, तब मैंने रूप लिया तुम्हें खुद से मिलाने के लिए। आरव सन्न रह गया। तुम मेरा हिस्सा हो? हां, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हारे हृदय का वह कोमल भाग हूं जिसे तुमने वर्षों से नजरअंदाज किया है। अब समय है कि तुम मुझे बाहर नहीं, अपने भीतर खोजो। इतना कहकर वह धीरे धीरे ओझल हो गई। अगली सुबह आरव ने खुद को आईने में देखा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी आंखों में वही शांति है जो कभी अनाया की थी। वह समझ गया, अनाया कोई और नहीं, उसका अपना आत्मा स्वरूप थी। उसने जीवन की दिशा बदल दी। वह अब शहर की चमक में नहीं, सेवा के प्रकाश में जीने लगा। वह अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगा, जहां हर बच्चे के मन में आत्मविश्वास और प्रेम के बीज बोने की कोशिश की। कई वर्ष बीत गए। एक दिन एक बच्ची ने पूछा, सर, यह तस्वीर किसकी है? आरव मुस्कुराया। यह मेरी सबसे बड़ी शिक्षिका की है, जिन्होंने मुझे अपने भीतर देखना सिखाया। बच्ची ने पूछा, क्या वे मर गईं? आरव ने कहा, नहीं, वे कभी मरी नहीं, क्योंकि वे मेरे भीतर हैं, हर उस मुस्कान में जो मैं बांटता हूं। और दूर आसमान में जैसे कोई सफेद छवि मुस्कुराई। वह अनाया थी, आत्मा का आकर्षण, जो अब सदा के लिए जीवित था। सालों बीत चुके थे। आरव अब पहाड़ी कस्बे में अनाया शिक्षालय नाम से एक छोटा स्कूल चलाता था।
वह अनाथ बच्चों को पढ़ाता, उनकी कहानियां सुनता और हर दिन मुस्कुराने की वजह ढूंढता। पर कभी कभी जब रात बहुत शांत होती तो उसे वही एहसास होता, जैसे कोई पास बैठा है, जैसे कोई उसकी हर बात सुन रहा है। वह मुस्कुरा देता, अनाया, मुझे पता है तुम यहीं हो। पर एक दिन कुछ बदला। एक नई टीचर आई, नाम था मीरा। काले लंबे बाल, शांत चेहरा और आंखों में वही गहराई जो कभी अनाया की थी। आरव ठिठक गया। वह खुद से कहता, नहीं, यह केवल समानता है। पर मन कहता, यह वही आत्मा है, वह लौट आई है। मीरा बहुत अलग थी। वह बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं, जीवन पढ़ाती थी। एक दिन उसने बच्चों से कहा, अगर तुम्हें कोई छोड़ दे तो समझना कि उसने तुम्हें नहीं छोड़ा। ईश्वर तुम्हें नया रास्ता दिखा रहा है। आरव ने यह बात सुनी और जैसे दिल में कुछ हिला। यह बिल्कुल वही शब्द थे जो अनाया ने कभी कहे थे। वह मीरा के पास गया, पूछा, क्या हम पहले कभी मिले हैं? मीरा मुस्कुराई, कभी कभी आत्माएं मिलती हैं, शरीर नहीं। आरव चुप रह गया। वह जानता था यह कोई साधारण मुलाकात नहीं। एक शाम आरव स्कूल के बगीचे में बैठा था। मीरा वहां आई और बोली, क्या तुमने कभी सोचा आरव कि आकर्षण सिर्फ लोगों के लिए नहीं बल्कि कर्मों के लिए भी होता है? आरव ने पूछा, कर्मों के लिए? हां, उसने कहा। हम जिनसे जुड़े रहते हैं वो हमारे अधूरे कर्मों का हिस्सा होते हैं। जब तक हम उन्हें समझ नहीं लेते तब तक वे लौटते रहते हैं। आरव के चेहरे पर गंभीरता छा गई। तो क्या तुम वही हो, अनाया? मीरा मुस्कुराई। शायद तुम्हारी आत्मा ने मुझे फिर से बुलाया है, क्योंकि तुम्हारा बोध अभी पूरा नहीं हुआ। वह यह कहकर चली गई और आरव को लगा जैसे समय फिर उसी बिंदु पर लौट आया हो जहां सब शुरू हुआ था। दिन बीतते गए, पर आरव का मन अब बेचैन रहने लगा। वह मीरा को देखकर वही पुराना आकर्षण महसूस करता, वही मोह, वही खिंचाव, लेकिन साथ ही उसे डर था। अगर यह फिर वही आत्मा है तो क्या मैं फिर वही गलती दोहराने जा रहा हूं? एक रात वह मंदिर गया। वहां एक साधु मिले जो बोले, जिसे तुम आकर्षण समझते हो वह आत्मा की परीक्षा है। अगर तुम मोह में फंस गए तो पुनः वही चक्र शुरू होगा। आरव के दिल में आग सी लग गई। वह समझ गया, अब यह केवल प्रेम नहीं, आत्मा की परीक्षा थी। अगली सुबह स्कूल में एक अजीब घटना हुई। एक बच्ची नदी में गिर गई। आरव दौड़ा और बिना सोचे पानी में कूद पड़ा। वह बच्ची को बचा लाया पर खुद बेहोश हो गया। जब उसने आंखें खोली तो देखा वह एक सुनहरी जगह पर है, चारों ओर प्रकाश है और सामने अनाया खड़ी थी, वही सफेद साड़ी, वही शांति। आरव, उसने कहा, तुमने अब समझ लिया है, सच्चा प्रेम पाने में नहीं, देने में होता है। आरव ने पूछा, तो मीरा कौन है? अनाया मुस्कुराई, मीरा वह रूप है जिसमें मैंने तुम्हें फिर मौका दिया, ताकि तुम मोह से ऊपर उठ सको और प्रेम को सेवा में बदल सको।